झांसी में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत गोंदू कंपाउंड में रहने वाले निर्दलीय प्रत्याशी बालकिशन कुशवाहा वार्ड नंबर 49 से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सत्ता की हनक के चलते भाजपा गोकुल सुशीला दुबे द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी बालकिशन पर बनाया जा रहा है कि वह अपना नामांकन पर्चा वापस ले लें, नहीं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए ठीक नहीं होगा और उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। उनके घर पुलिस को घेरकर पूरे दिन डेरा जमाया जा रहा है और ऐसे में पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले गई है। बालकिशन के घर वाले आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। नाम क्या? सुशील कुशवाहा, कहाँ रहते हैं? गोंदू कंपाउंड। क्या हुआ पूरा मामला? मामला ये है कि हम लोग सुबह अपने घर पे थे, छोटे हमारे चाचा जी दुकान पे पहुँचे तो गोकुल दुबे और उनका एक काम करने वाला अशोक और दो व्यक्ति आए और कहने लगे रात में मुझको मारा पीटी की मेरे साथ में और मेरे पैसे छुड़ा लिए, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और पुलिस हम लोगों को बार बार परेशान कर रही है, कहीं घर जा रही है, कहीं हमारे शॉप पे जा रही है और बार बार पुलिस हम लोग को धमकी दे रही है कि थाने आओ थाने आओ। और हम लोग को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि चुनाव का पर्चा वापस ले लिया जाए। और ये भी कह रहे हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने की, तुम लोगों को देख लेंगे। और ये सब मतलब प्रक्रिया सब ऐसी चल रही हैं और दबाव बनाया जा रहा है कि पर्चा वापस लिया जाए। चुनाव ऐसा भाजपा लड़ रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो क्योंकि वो किसी की हिम्मत नहीं हो रही उसके खिलाफ वहाँ चुनाव लड़ने की। वो भी चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, सुशीला दुबे 5 बार से नगर पालिका की पार्षद बन चुकी हैं और इस बार भी वो निर्विरोध होना चाहती थी, इसलिए हम लोगों को धमकी दे रही जा रही है। कितनी बार वो निर्विरोध एक भी बार नहीं हुई अभी, मतलब पहली बार बीजेपी से उन्होंने टिकट मिला है, इसलिए वो चाहती हैं निर्विरोध हो जाए, हम लोग बैठ जाएं। और हम लोगों को धमकी दी जा रही है किस प्रकार कि यहाँ आप लोग चुनाव न लड़ें, यदि लड़ेंगे तो हम लोग आपको देख लेंगे, झूठे मुकदमा लिखवाएंगे आप पे। पुलिस क्या लड़ रहा है आपके घर से? हमारे घर से हमारे पिताजी श्री बालकिशन कुशवाहा लड़ रहे हैं। सर क्या हुआ? वो पिताजी डर के मारे ना मोहल्ले में जा पा रहे हैं और ना ही कहीं निकल पा रहे हैं। वो लोग आए दिन धमकी दे रहे हैं। कौन धमका रहा है? गोकुल दुबे और उनके संगाती वगैरह, और पुलिस द्वारा धमकी दी जा रही है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि थाने आइए, आपको देखा है वहीं दुबे जी बुला रहे हैं। हम लोग टेंट के काम करते हैं, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। लेबर को परेशान कर रहे हैं, 2 बार लेबर को उठा ले गए, फिर छोड़ दिया, फिर उठा ले गए, ये सब कर रहे हैं। कोई दुश्मनी तो नहीं है? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे। बाइक की ये सब इसलिए है कि हम लोग चुनाव में पिताजी हमारे खड़े हुए हैं, इसलिए वो हम लोग को धमका रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं बार बार। जा रहे क्या नहीं जा रहे? हम घर कैसे जाएँ? वहाँ पुलिस बैठी है वहाँ और उनके आदमी बैठे हैं हम लोग को पकड़ने के लिए, मारा पिट्टी करने को तैयार हैं। क्या कह रहे हो? पर्चा वापस ले लो? वो ये कह रहे हैं पर्चा वापस लो, नहीं तो हम लोग को तुम लोग को सबको देख लेंगे। नाम क्या? मेरा विनीता कुशवाहा, कहाँ रहते हैं? गोंदू कंपाउंड में वार्ड नंबर 49 में। क्या हुई बात? सर, मेरे जेठ खड़े हुए हैं इलेक्शन में और मैं एक सब्जी की दुकान लगाती हूँ और परचूनी की दुकान है। एक लड़का आया आज सुबह, मैं सब्जी की दुकान लगा रही थी, उसके बाद मैं घर चली गई, मेरा बच्चा दुकान पे था, तो कहने लगा मेरे बच्चे से कि तुमने मुझे रात में मारा है तुम्हारे पापा ने, जबकि मेरे हस्बैंड थे नहीं दुकान पर, बच्चे थे हैं। तो इसके बाद में हस्बैंड भी आ गए थे, तो उन्होंने कहा भाई मैंने आपको कब मारा, मैंने तो आपको देखा ही नहीं, आप मेरी दुकान पे आए ही नहीं, तो मैं कहाँ से मारूंगा। तो कहने लगे नहीं आपने मुझे मारा है। तो वो कहने लगे कि अच्छा मैंने आपको मारा है तो भाई मुझे आप मान लीजिए। तो सारे मेरे मोहल्ले वासी आ गए, कहने लगे ऐसे कैसे, कहने लगे कि वो इतने सीधे आदमी हैं, आप मेरे मोहल्ले में जाके पूछ सकते हैं सर कि मेरा और मेरे हस्बैंड का कैसा नेचर व्यवहार है। 10-25 लोग खड़े हो गए, कहने लगे नहीं वो ऐसा कर नहीं सकते। फिर वो लड़का कहने लगा मैं शायद भूल गया हूँ और मुझे कोई टपरी वाले दूसरे दुकानदार ने मारा। तो हम लोगों ने बोला भाई आप पहचान के आइए और उसका पता लगाइए कि आपको किसने मारा, आपको कन्फर्म है? बोले मेरे को कन्फर्म नहीं है। फिर उसके बाद पुलिस आ गई सर, उसके बाद पुलिस आई तो वो कहने लगे कि आप अपने हस्बैंड को बुलाइए। मैंने कहा मेरे हस्बैंड काम करने गए, लाइट का काम करते हैं और सारा गए तो वो काम करने गए हुए हैं। तो कहने लगे कि ठीक है। तो उसके बाद कहने लगे कि बुलाइए आप अपने हस्बैंड को, कहने लगे ऐसे कैसे काम करने गए हैं। तो मैंने कहा कि सर मैं हूँ, मैं अपनी दुकान बढ़ा रही हूँ और आप बताइए मैं आ रही हूँ। तो कहने लगे आपको ले जाएंगे, आपके लड़के को उठा लेंगे। तो मैंने कहा सर ऐसा मत करिए, क्योंकि लड़का का कोई दोष नहीं है, ना मेरे हस्बैंड का है, और दुकान पे मैं भी रहती हूँ, पति रहते हैं, बच्चे रहते हैं, गरीब आदमी हूँ तो अपनी तो दुकानदारी करके भरण पोषण तो करूँगा।
दबाव कौन बना रहा है? दबाव सर वही जो विपक्ष में नेता खड़े हुए हैं गोकुल दुबे जी, वही दबाव बना रहे हैं। नहीं तो मैं इतनी गरीब इंसान हूँ, मैं अपना रोज कमाती हूँ, रोज खाती हूँ, कभी सिलाई करती हूँ, तो मुझे नेतागिरी से क्या लेना देना है। क्या कहते हैं वो तो आए नहीं सर मेरे सामने, लेकिन जो लड़का आया था वो कह रहा मैं नगरा का हूँ। तो नगरा के लड़के से मेरी दुकान से कोई लेना देना तो है नहीं है। कोई विपक्ष का नेता तो भेज रहा है उनको, जो दबाव बना रहा है हम लोगों के ऊपर। तो क्या विपक्ष के नेता क्या चाहते अब वो चाहते हैं कि आप लोग बैठ जाइए, मेरे जेट बैठ जाएं, पैसा ले लें, और लेकिन हम लोग बैठना नहीं चाहते सर जी। इसीलिए क्या परेशान कर रहे हैं। क्या लड़ना चाहते हैं आप लोग? चुनाव लड़ना चाहते हैं सर, उसमें उतरे हैं और तो लड़ेंगे ही चुनाव। कौन कौन वार्ड से लड़ा था आपके? हैं 49 वार्ड से बालकिशन कुशवाहा जी, और उसी वार्ड से गोकुल दुबे जी, सुशीला दुबे।